इंटरमीडिएट बिहार एवं उत्तर प्रदेश परीक्षा के गणित का मॉडल पेपर 100 प्रश्नों का उत्तर। इंटरमीडिएट बिहार एवं उत्तर प्रदेश परीक्षार्थियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, जबकि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको 50 को ही करना है। आप 50 से अगर 51 कर देते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है एक से सीरियल नंबर 1 से लेकर 50 तक ही सीरियल नंबर का जांच किया जाएगा। मैं हरकेश कुमार कुशवाहा, जीए स्कूल कटिया, गणित शिक्षक, 100 प्रश्नों का पूरे किताब से आपको 100 प्रश्नों का संकलन किया गया है, जिसमें उत्तर सहित आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है। आप इसको पूरा वीडियो देखें और इस प्रश्नों को अच्छी तरह समझते हुए उत्तर को देखें। पहला है m स्टार n इजकल टू 1 + 12n + mn। यह स्टार को डिनोट कर रहा है कि इस प्रकार समीकरण दिया गया है, तो यह 2 स्टार 3 का मान क्या होगा। तो m के जगह पर 2 होगा और n के जगह पर 3 होगा। इस समीकरण में रखें 1 + m 12 गुणे n का मान 3 है, तो 12 × 36, 1 37 और प्लस 2 × 6, यानी टोटल इसका जो मान होगा 43 होगा। दूसरा है फलन f सच दैट r टेंड्स टू r, और इसमें आपको एक बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन दिया रहता है, दिया गया फलन एकाकी आच्छादक है। एक प्रश्न आपको अवश्य रहेगा। इसको हम लोग करते क्या है, पहले एकाकी और आच्छादक है क्या। फलन 1 से 1 बनता है और आच्छादक मतलब उसमें कोई भी b में अवयव नहीं बचना चाहिए। यदि x जगह पर x1 रखे और x जगह पर x2 रखे और x1 = x2 हो जाए तब फलन एकाकी होगा। और यह f(x) = y माने और y के रूप में फलन का मान निकाले और यह f(y) हो जाए तब फलन आच्छादक होता है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन जो 5 दिया गया है, यह f(x) 1/1 + x²। x = x1 रखेंगे तो 1 + x1², x = x2 रखेंगे तो 1/1 + x2², या f(x1) = f(x2) करेंगे तो x1 = x2 आ जाएगा, फलन एकाकी होगा। या f(x) = y माने x का मान y के रूप में निकाले और या f(y) = y आ जाए तो यह फलन एकाकी और आच्छादक है। उसी प्रकार यह f(x) = 3x भी एकाकी आच्छादक है। यह f(x) = x⁴ न तो यह एकाकी है और न ही यह आच्छादक है। यह f(x) = 1/x एकाकी आच्छादक है। यह f(x) = x3 एकाकी आच्छादक है। आप इसको याद भी कर सकते हैं और नहीं तो आप निकाल कर इसको देख सकते हैं। तीसरा दिया गया है a*b = ab लघुत्तम समापवर्तक है, यानी a*b को डिनोट कर रहा है कि a और b का लघुत्तम समापवर्तक। तो यह 2*4 का मान होगा, तो 2 और 4 का लघुत्तम निकाल देंगे तो इसका लघुत्तम होगा 4, तो उत्तर क्या होगा, इसका 4 होगा। 4 है फलन f(x) = sin 1x का प्रांत है। तो आपको यह पाठ दूसरे से लिया गया है प्रतिलोम फलन से, और इसमें सभी प्रतिलोम फलनों का प्रांत आपको होता है, याद करेंगे। लेकिन यहाँ साइन इनवर्स का जो प्रांत होगा 0 to 1, क्लोज इंटरवल 0 to 1। 5 है या f(x) = x² + 1 + x², इसको भी आप निकालेंगे तो जो होगा बहुएक आच्छादी होगा। 6 जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद करेंगे। sin 1x + cos 1x का मान π/2 होता है। tan 1x + cot 1x का मान π/2 होता है। sec 1x + cosec 1x का मान π/2 होता है। 7 है cos 1 - x
बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, यह फॉर्मूला को लिखा गया है और इसे आप याद करेंगे। 8 है कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या है? तो -पाई/2 का कॉस का जो मान है इधर निकाला गया है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 किसका मान होगा? कॉस पाई/3 का। और कॉस माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई/3 और कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होगा, यानी कॉस इनवर्स से कॉस कटेगा 2 पाई/3। तो इसका उत्तर क्या होगा? 2 पाई/3। इसी प्रकार 9 से लेकर 14 तक जो प्रश्न दिए गए हैं, ये सीधे सीधे साइन इनवर्स साइन एक्स नहीं कटाएंगे। ये ध्यान देना है, साइन इनवर्स साइन एक्स नहीं कटाएंगे, एक्स नहीं लिखेंगे। कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स नहीं लिखेंगे। आपको इसको 0 से पाई के बीच के मान को आपको लिखना है। यहाँ देखिए, तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 है, तो साइन से साइन इनवर्स नहीं कटाएंगे। इसको सबसे पहले साइन पाई माइनस पाई/3 करेंगे, और तब इसका होता होगा साइन इनवर्स साइन पाई/3, और साइन साइन कटेगा तो पाई/3। इसी प्रकार tan इनवर्स tan 3/पाई/4 है, तो tan 3 पाई/4 को बदल देंगे तो आएगा tan माइनस पाई/4, तब कटाएंगे। cos 7 पाई/4 है, उसको बदल देंगे तो cos 5 पाई/6 आएगा, तब उत्तर होगा cos इनवर्स cos पाई 5 पाई/6। उसी प्रकार 12 है, साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5 है, तो साइन 3 पाई/5 को बदल लेंगे तो साइन 2 पाई/5 होगा, और तब इसका साइन से साइन इनवर्स कटेगा तो 2 पाई/5। 13 है cos इनवर्स cos 3 पाई/6 है, तो 13 पाई/6 को बदल लेंगे तो cos पाई/6 होगा, और तब उसका उत्तर होगा पाई/6। इसी प्रकार tan इनवर्स tan 7 पाई/6 है, तो tan 7 पाई/6 को बदल लें तो tan पाई/6 होगा, तब tan इनवर्स tan पाई/6, यानी उत्तर होगा पाई/6। 15 है साइन tan इनवर्स x का मान होगा, तो यहाँ पर साइन और tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स को पहले बदल देंगे साइन इनवर्स में, तो tan इनवर्स का साइन इनवर्स क्या होगा? tan में होगा लंब बटा कर होगा, और साइन में होगा लंब बटा tan होगा लंब बटा आधार होगा, तो x/1 हो जाएगा। लंब का मान x, आधार का मान 1, कर का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x साइन इनवर्स x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और इसका उत्तर होगा x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 16 है साइन इनवर्स y, तो y का मान होगा, यह साइन इनवर्स का प्रांत कितना होगा? -पाई/2 से पाई/2, क्लोज इंटरवल -पाई/2 से +पाई/2 तक। साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 का मान हो, चूंकि फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2। साइन सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान होगा, क्योंकि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स का मान होगा पाई/2, और साइन पाई/2 इसका मान कितना है? साइन 90 का मान 1। 19 से a डैश पावर डैश बराबर है, यानी एक कॉम्प्लीमेंट है उसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकाले, यानी परिवर्त आव्यूह है उसका फिर परिवर्त निकाले तो आव्यूह हो जाता है। 20 ए बी इनवर्स माइनस ए, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। 21 है यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम दोनों हो तो वे क्या होंगे? यह एक शून्य आव्यूह होगा। ये एक एक दिया गया, यानी 3x3 का या तत्सम का आव्यूह है, तो इसका जो मान होगा a स्क्वायर का मान होगा 3a होगा। यदि a एक वर्ग आव्यूह है तो a प्लस a डैश होगा। यदि ये कोई वर्ग आव्यूह है तो उसका योग भी सममित आव्यूह होगा, लेकिन इसका घटाव जो होगा विषम सममित आव्यूह होगा। तो यहाँ पर एक वर्ग आव्यूह है तो a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह होगा। 24 में आव्यूह दिया गया, इसका मान पूछ रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना होगा? 1 होगा।
25 से इसका मान पूछा जा रहा है, तो 2 दूना 4 और -4, तो 4 + 4 8 हो जाएगा, जो आगे बनाया भी गया है। 26 है x2 18x = 6 2 18 6। अब यहाँ पर देखना है कि सारी का मान ऐसे आव्यूह में सीधे सीधे क्रम से मिलाकर लिखते हैं, लेकिन शारीरिक में पहले शारीरिक का मान निकालेंगे तब x का मान निकालेंगे। तो x² - 36 और राइट साइड में हुआ 36 - 36 0, तो x² = 36, तो x का मान ±6। सारी दिया गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा का मान होगा। जब इसको आप हल करेंगे, विस्तार करेंगे R1 से, तो यह आएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, और 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, इसलिए पूरे शारीरिक का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 28 दिया गया 4 3x5 और YZ15, यह आव्यूह है। अब जब कोई समान आव्यूह होता है तो उसके क्रमवत मान बराबर होते हैं, तो x का मान 1 होगा और y का मान 4 होगा और z का मान 3 होगा। 29 है 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? तो 0 1 में 2 दिया गया है और 3x3 में 9 सदस्य होंगे, तो 2⁻9, यानी इसका 2⁻9 का मान होगा 512। 30 है a + b डैश, यानी a + b का परिवर्त आव्यूह, तो a' + b'। 31 है ka' होगा ka'। 32 है a = 2 4 3 2, तो a' का मान होगा, तो पंक्ति को कॉलम में बदल देंगे, तो a आव्यूह का a' यानी परिवर्त आव्यूह निकल जाता है, तो ये हो जाएगा 2 3 4 2। 33 दिया है a 2 4 3 2, b का मान दिया है 1 3 -2 5 और c का मान दिया गया, तो आप a + b निकाल लेंगे। 2 1 3 4 3 7 और 3 - 2 1 और 2 + 5 7, ऐसे ही आप a - b का मान निकालेंगे। a b और c a आप गुणा करके इसका मान निकाल सकते हैं। 34 है यदि a 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो एडज्वाइंट a का मान होगा। एडज्वाइंट a का जो मान होगा वह उत्तर होगा a², बगल बनाया गया। एडज्वाइंट a = होता है a⁻m, और यहाँ a जो कोटि है एक वर्ग आव्यूह है, तो a²। 35 है यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रम आव्यूह है तो डेल्टा a इनवर्स बराबर होगा 1/Δ a। 36 निम्नलिखित अवकलनों को सूत्र याद करें, यानी आपको सीधे सीधे बोर्ड परीक्षा में फॉर्मूला दे दिया गया रहता है। अब इसको आपको याद करना है। d/dx x = 1, d/dx x⁻n का मान n x⁻n - 1, d/dx k = 0, d/dx cos x = sin x, d/dx tan x = sec² x, d/dx cot x = cos x² x, d/dx sec x = sec x × tan x, d/dx cos x = cos x × cot x, d/dx sin inverse x = 1/√1 - x², d/dx cos inverse x = -1/1 - x², d/dx tan inverse = 1/1 + x², d/dx sec inverse x = 1/x × x² - 1, d/dx cosec inverse x = -1/x × x² - 1। 14 है d/dx e⁻x = e⁻x, d/dx a⁻x = a⁻x log e⁻x, d/dx log e⁻x = 1/x और d/dx a⁻x log a⁻x = 1/x log a⁻e। ये सूत्रों को हम अवकलन के याद करेंगे और मेरे YouTube चैनल पर एक अवकलन के सूत्र पूरा आपको वीडियो भी बनाया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। 37 है यदि फलन f(x) 2x + 3 फलन x = 1 पर संतत है।
आपको 37 में यह दिखाने की कोशिश किया गया है कि एक क्वेश्चन आपको संतत पर रहेगा। तो दिए गए फलन का आप लिमिट निकालेंगे, लिमिट का मान और फलन का मान बराबर हो जाता है तो फलन संतत होगा। x बराबर 1 पर हम देखें तो x इक्वल टू 1 तो 3 2 5 हो जाएगा, और लिमिट का भी मान निकालें तो 3 2 5 ही होगा, तो x इक्वल टू 1 पर संतत है। इसी प्रकार यह ऑफ x पर 1/x x नॉट इक्वल टू 0 पर संतत है। यह ऑफ x पर x प्लस 1 और 3 माइनस a एक्स स्क्वायर है, तो x इक्वल टू 1 पर मान निकालेंगे लिमिट और फलन का मान, और x इक्वल टू 1 से बड़ा पर भी इसका मान निकालेंगे और देखेंगे कौन सा फलन संतत है। चौथा भी दिया गया है वो एफ ऑफ एक्स बराबर 1/log mod ऑफ एक्स। यह जो सभी बिंदुओं पर असंतत होगा या उसका x 3 होगा दिया गया है। तो 37 है 38 है d/dx साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का मान होगा। तो हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू π/2 और d/dx π/2 किसी भी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। उत्तर क्या होगा? 0 होगा। 39 है y बराबर log x, तो d/dx का मान होगा। यह एक निहित फलन का अवकलन है, तो log x का 1/log x और log x का 1/x, यानी उत्तर क्या होगा? 1/x log x। 40 है y बराबर log x, तो d2y/dx स्क्वायर का मान होगा। इसका 2 बार अवकलन कर देंगे तो d/dx का मान 1/x होगा। पुनः अवकलन करेंगे d/x 1/x का, तो -1/x स्क्वायर होगा। 41 दिया गया है y बराबर सेक इनवर्स √x प्लस 1/√x माइनस 1 प्लस सेक इनवर्स √x माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर। इसका हम परिवर्त कर देंगे तो साइन इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स होगा, और दोनों का जब अवकलन करेंगे तो क्या मान हो जाएगा? इसका मान होगा d/dx इक्वल टू π/2 और π/2 का मान 0। 42 है एफ ऑफ एक्स बराबर log x पावर log e पावर x, तो एफ डैश ई के बराबर होगा। सबसे पहले एफ डैश एक्स का हम मान निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स का मान 1/x होगा, और फिर x इक्वल टू ई रखेंगे तो 1/e हो जाएगा। 43 है निम्नलिखित समाकलन याद करें। अब यहाँ पर आपको समाकलन के सूत्र याद करने हैं जो डायरेक्ट आपको बोर्ड में ऐसे ही दे दिया गया रहता है। समाकलन x पावर n बराबर x पावर n प्लस 1/n प्लस 1, समाकलन dx x प्लस c, समाकलन साइन x dx माइनस कॉस x प्लस c, समाकलन कॉस x बराबर साइन x प्लस c, समाकलन tan x का होता है log sec x या माइनस log cos x, समाकलन cot dx का मान होगा log mod ऑफ साइन x प्लस c, समाकलन sec x dx का मान होगा log sec x प्लस tan x, समाकलन cosec x dx का मान होगा log cosec x माइनस cot x या log tan x/2, समाकलन sec स्क्वायर dx का मान होगा tan x प्लस c, समाकलन cosec स्क्वायर x dx का होगा माइनस cot x प्लस c, समाकलन tan x sec x इंटू tan x dx का होगा sec x प्लस c, समाकलन cosec x इंटू cot x का होगा माइनस cosec x प्लस c। इसी प्रकार निम्नलिखित को समाकलन याद करें, और आपको अलग से भी एक वीडियो समाकलन के फॉर्मूले पर संपूर्ण समाकलन का सूत्र एक वीडियो अपलोड किया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। समाकलन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, समाकलन 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स एक्स, समाकलन e पावर x dx e पावर x, समाकलन a पावर x dx a पावर x बटा log a, समाकलन 1/x log mod ऑफ x, समाकलन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a log mod x माइनस a बटा x प्लस 1, समाकलन 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/2a log mod ऑफ a प्लस x बटा a माइनस x, समाकलन 1/1 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई a, समाकलन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर log x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, समाकलन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर log x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, समाकलन 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। 25 है समाकलन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x/2 x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर बाई 2 लॉग माड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 27 है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर समाकलन एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। तो आप इस समाकलन को याद करेंगे, इससे डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको यूट्यूब पर भी आपको समाकलन के संपूर्ण सूत्र एक वीडियो अलग से भी अपलोड है, उसको अच्छी तरह याद करें। 45 है ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, यानी यह आपका जो फॉर्मूला है ई पावर एक्स कोई फलन दिया रहेगा और उसका अगर अवकलन दिया रहेगा तो सीधे इसका फॉर्मूला होगा ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यह आपको निश्चित समाकलन का फॉर्मूला है। समाकलन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स टू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स समफलन है। यदि यह विषम फलन होगा तो 0 होगा, 0 टू ए तो 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस फॉर्मूला को आप अच्छी तरह याद करें, क्योंकि इसको आपको इस पर 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाने आते हैं। तो दिए गए फलन को एक मानेंगे और फिर उसको एफ ऑफ एक्स ए माइनस एक्स कर लेंगे, जोड़ देंगे तो उसका उत्तर आ जाता है। 49 है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। 50 देखे एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स क्यू डी एक्स का मान, यहाँ ये प्रतिस्थापन समाकलन है और एक्स क्यू को टी मान लेंगे तो ये अगला आ जाएगा, तो होगा 1/3 एक्स क्यू प्लस सी। ये 51 प्रतिस्थापन का है, ई पावर एक्स है मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x। और अभी आपको फॉर्मूला बताया गया समाकलन ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, फॉर्मूला होगा ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, तो सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू 10x, तो सीधे क्या होगा उत्तर ई पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी। 52 है समाकलन 1 टू रूट 3 1/x स्क्वायर डी एक्स, 1/x स्क्वायर का आपका होगा tan इनवर्स एक्स होगा और फिर इसमें मान रखेंगे तो होगा π/12। 43 है अंडर 1/√x dx समाकलन, 1/√x का समाकलन करेंगे तो 2√x हो जाएगा प्लस सी। समाकलन 1/x dx है तो 1/x का समाकलन log x होगा प्लस सी। 55 दिया गया है समाकलन log x, क्योंकि यह सीधे समाकलन log x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो आप इसको आइलेट के फॉर्मूले पर log x को पहला मानेंगे, अपने मन से 1 मानेंगे, अब आइलेट के फॉर्मूले से और उसको मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन माइनस पहला ज्यों के तो दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का होल समाकलन पर लगाएंगे और ये निकलेगा। 56 है 1/1 माइनस साइन एक्स डी एक्स का मान होगा, 1 माइनस साइन एक्स को आप तोड़ेंगे। 57 है 1/1 प्लस कॉस एक्स है, फिर 1/1 प्लस कॉस एक्स को फॉर्मूला लगाएंगे सीधे। 57 है समाकलन dx का मान होगा, तो समाकलन dx का होगा x प्लस के। 58 है समाकलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx बराबर होगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो साइन का होगा माइनस कॉस एक्स और कॉस का होगा साइन एक्स प्लस सी। 59 दिया गया है साइन tan इनवर्स एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप यहाँ tan इनवर्स एक्स को t मान लेंगे तो 1/x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और फिर साइन का समाकलन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस tan इनवर्स एक्स। 60 दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स बटा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो आप सेक स्क्वायर बटा कॉसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर रन दे 1/कॉसेक स्क्वायर को साइन इनवर्स करे, साइन को t माने तब यह उत्तर आ जाएगा tan x माइनस एक्स प्लस सी। 61 है 1 माइनस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, इसको 2 भागों में तोड़ दे तो 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस है, 1 माइनस साइन एक्स को तोड़ दे बटा कॉस स्क्वायर भाग दे, तो ये समाकलन करेंगे तो tan x माइनस सेक एक्स प्लस सी होगा। 62 है e पावर एक्स tan x माइनस लॉग कॉस एक्स डी एक्स, यह जो फार्मूला दिया गया है उस पर बैठाना है e पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो tan x का जब निकालेंगे आप अवकलन तो होगा यहाँ पर लॉग कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो उसका एफ डैश एक्स होगा tan x
तो ये होगा माइनस ई पावर एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस सी। 63 है समाकलन एक्स क्यूब माइनस 1/x² dx। एक्स स्क्वायर से घटाओ एक्स क्यूब तो एक्स होगा, तो एक्स का समाकलन x² 2 और माइनस 1/x² है, इसका समाकलन 1 प्लस 1/x। 64 है 8 पॉइंट आपको 1 से दिया गया है। वक्र दिया गया y² बराबर 4x, वाई एक्स एम रेखा है एक्स वाई बराबर 3 से घिरिए क्षेत्र का क्षेत्रफल एक्स वाई इक्वल टू 0 से 3 एक्स डी वाई, एक्स वाई का मान निकाल लीजिए, y²/4। अब इसका समाकलन करके इसका उत्तर निकालेंगे। 65 आपको अवकल समीकरण की कोटि एवं घात बताइए। आपके एक क्वेश्चन आपको कोटि और घात पर दिया रहेगा। दिए गए अवकल समीकरण का सबसे ज्यादा जो अवकलन किया गया होता है वह अवकलन की कोटि होता है, और उस अधिकतम कोटि पर जो पावर होगा वह उसका घात होता है। लेकिन यदि कोई अवकलज साइन कॉस के गुणज के रूप में हो, थीटा के रूप में दिया गया हो, तो उसका घात इन्फिनिटिव होता है। यह पहला दिया गया d4y dx/4 प्लस साइन y³ तो यह साइन या अवकलन कोट में आ गया, इसलिए इसका घात इन्फिनिटिव होगा, और कोट कितना होगा इसका 4 होगा। दूसरे में अधिकतम कोटि 2 है और इसका अधिकतम पावर कितना है 3 है, लेकिन साइन dy/dx है, इसलिए इसका घात क्या होगा इन्फिनिटिव होगा। तीसरे में अधिकतम कोटि 2 है और घात इसका 1 है। चौथे में अधिकतम कोटि 2 है, इसका घात 1 है, और पांचवें में dy डैश प्लस 5y बराबर 0 दिया गया, तो y डैश मतलब dy/dx, कोटि 1 होगा और घात इसका 1 होगा। 66 है 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वच्छ अचरों की संख्या कितना होगा। तो जितने कोटि का होगा उतने उसमें हम कांस्टेंट जोड़ते हैं, इसलिए 4 कोटि का होता है 4 होगा, 3 कोटि होगा तो 3 होगा। और स्वतंत्र स्वच्छ अचर की संख्या विशिष्ट हल में कोई भी स्वच्छ अचर नहीं होता है, इसलिए इसके 3 हो या 2 हो कोई भी दिया गया हो, इसकी उत्तर होगा 0। 68 है अवकल समीकरण dy/dx e⁻x + y का व्यापक हल है। तब अवकल समीकरण से हल करेंगे, इसका उत्तर आएगा e⁻x + e⁻−y + c। 69 है अवकल समीकरण x dy/dx - y 2x² का समाकलन गुणांक है। इसको रैखिक अवकल समीकरण से समाकलन गुणांक IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻y dx, तो यहाँ पर अवकलन होगा समाकलन 1/x। 70 है ये रैखिक अवकल समीकरण से इसको हल करेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। 71 भी उसी पर है। 72 जो आपको सीधे सीधे रैखिक अवकल समीकरण dy/dx p1x + q के फॉर्मूला है, और इसका व्यापक हल होता है x e⁻y p1y q1 e⁻p1y dy + c। 73 है अवकल समीकरण का व्यापक हल है, इसको रैखिक अवकल समीकरण फॉर्मूले पर बैठाएंगे और इसका हल निकालेंगे, तो y बराबर cx। 74 है AC बराबर वेक्टर AB + BC। 75 l² + m² + n² का मान 1 होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। 76 है वेक्टर A दिया गया है A1i A2j A3k, इसका दिक् अनुपात i के पहले A1 है, इसका दिक् अनुपात A1 A2 और A3 होगा। उसी प्रकार l = होता है cos अल्फा x/mod अल्फा, m बराबर cos बीटा y/mod अल्फा, n बराबर cos गामा z/mod अल्फा। यानी आपको यह दिक् कोसाइन पूछा जा रहा है। cos थीटा होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B/mod ऑफ A mod ऑफ वेक्टर B। A क्रॉस B का मान होगा AB साइन n लंबवत मान। यदि A और B परस्पर लंब हो तो A डॉट B का मान 0 होता है। A डॉट A का मान होगा mod ऑफ A²। A डॉट B परस्पर समांतर है तो A डॉट B बराबर -mod ऑफ A × mod ऑफ B। 83 में आपको I डॉट I, यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन जो 83 है VIP लिखा गया है, इसमें से क्वेश्चन जरूर होते हैं। I डॉट I J डॉट J K डॉट K का मान 1, I डॉट J J डॉट K K डॉट I का मान 0, A डॉट B बराबर B डॉट A।
84 है, ये आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल टू 0, आई क्रॉस जे के, ये आई जे के एक वृत्तीय पथ बनाया गया है। तो इसको हम आई से आई, जे से जे, के से के गुणा करेंगे तो क्रॉस करेंगे तो 0 होगा। और ये कैसे आता है, आई गुणे जे, तब बात की आ गया, जे गुणे के का मान आई आ गया, और उल्टा जो होगा तो इसका माइनस होगा। 85 है, दिया गया है कोई वेक्टर, उसका मापांक होगा तो आर इजकल टू x1 आई, x2 जे, x3 के है, तो माड ऑफ आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के फॉर्मूले से 7 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर निकालेंगे तो 3√6 होगा। 86 है, आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के डॉट आई जे का मान निकालेंगे 3 आएगा। ऐसे ए क्रॉस बी, माड ऑफ ए क्रॉस बी, तो थीटा का मान π/4 होगा। यह 3 डायमेंशनल स्पेस में है 88 का, एक्स अक्ष की दिक् को ज्या है, तो एक्स अक्ष पर होगा तो 1 0 0, यदि वाई अक्ष पर होगा तो 0 1 0, जेड अक्ष पर होगा तो 0 0 1। 87 है, 89, छात्र की तैराक होने की प्रायिकता 1/5 है, तो 5 छात्रों में से 4 छात्रों की तैराक होने की प्रायिकता क्या होगा, यह एन सी एक्स क्यू पर पावर एक्स और पी पर पावर क्यू माइनस एक्स जो फॉर्मूला होता है उस पर हम बैठाएंगे। तो यहाँ पर पी का मान दिया गया है 1/4 और क्यू का मान 1 माइनस 1/4, तो क्यू का मान 4/5, तो आयन का मान 5 है और एक्स का मान 4 है, तो 5C4 4/5 पर 4 1/5। 90 है, पी S/F, तो F/F का मान 1 होगा। P ऑफ A बटा B का मान P ऑफ A इंटरसेक्शन B बटा P ऑफ B होगा। 92, P ऑफ E P ऑफ E इंटरसेक्शन F का मान दिया है, तो P ऑफ E बटा F का मान पूछ रहा है, तो P ऑफ E बटा F को होगा P ऑफ E इंटरसेक्शन F बटा P ऑफ F, दोनों का मान रखेंगे उत्तर आएगा। इस पर एक जरूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और 2 नंबर का भी बनाने में होता है। 93, P ऑफ A का मान दिया है, P ऑफ B का मान दिया है, तो P ऑफ A बटा B, तो जब फॉर्मूला लिखेंगे P ऑफ A बटा B इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B बटा P ऑफ B, और P ऑफ B का मान जब 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। 94 है, यदि A और B 2 घटना इस प्रकार हो कि P ऑफ A बटा B, तो P ऑफ B बटा A का मान नॉट इक्वल टू 0, तो P ऑफ A बराबर P ऑफ B होगा। यदि 2 घटनाएं स्वतंत्र हो तो P ऑफ A इंटरसेक्शन F बराबर होता है P ऑफ F E इंटू P ऑफ F। 2 घटनाएं A और B परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि P ऑफ A डैश और B डैश दिया है, तो 1 माइनस P ऑफ A इंटू 1 माइनस P ऑफ B। 97 है, A सबसेट B है, P ऑफ B नॉट इक्वल टू 0, तो P ऑफ A बटा B ग्रेटर देन इक्वल टू P ऑफ A। 98 है, ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, इनमें x की संख्या प्रकट करता है, तो E ऑफ x का मान क्या होगा 2/13। एक बॉक्स में 100 बल्ब है जिसमें 10 त्रुटि युक्त है, 5 बल्बों के नमूने में से किसी बल्ब को त्रुटि युक्त न होने की प्रायिकता 9/10 पर 5। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर dA/dr है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है A इक्वल टू πr², dA/dr पाई r स्क्वायर का 2r, और r इक्वल टू 6 रखेंगे तो 12 पाई। 101 है, एक उत्पाद की x इकाइयों की विक्रय के प्राप्त कुल आय रुपये में दिया गया rx बराबर, तो इस x इक्वल टू 15, d/dx का मान निकाल देंगे, यानी r' का मान निकाल देंगे और x इक्वल टू 15 रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 3x का 6x हो जाएगा और 36x का 36, और इसमें x इक्वल टू 15 रखें तो हो जाएगा 126। 102 है, निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर x² पर x वर्धमान है। वर्धमान फलन होता है, यदि दिया गया फलन को f' निकाले और f' का मान निकाले और उस पर वह मान ग्रेटर देन 0 धनात्मक हो तो वह वर्धमान होगा, और लेस देन 0 हो तो वो क्या होगा हर्षमान होगा।
एक्स 103 है, वाई बराबर 3x पर 4 माइनस 4x और 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता डी बाई एक्स का मान निकालें और एक्स इक्वल टू 4 रखें। जैसे डी बाई एक्स होगा 3 चौका 12 एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स इक्वल टू 4 रखेंगे तो इसका आएगा 764। 104 है, वाई बराबर 2x क्यूब प्लस 3 साइन एक्स, एक्स बराबर 0 पर अविलंब की प्रवणता, अविलंब की प्रवणता होगा -1 बटा डी वाई बटा डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स निकाल ले और एक्स इक्वल टू 0 रखे और 1 बटा माइनस डी वाई डी एक्स रखेंगे तो ये माइनस होगा 1/3। 105 है, यदि एफ ऑफ एक्स 3x² प्लस 15x प्लस 5 हो तो एफ ऑफ 3 - 02 का सन्निकट मान होगा। डी वाई डी एक्स मान निकालेंगे, एक्स का मान रखेंगे और उसका होगा डेल्टा एक्स 0.2। भुजा में 3% वृद्धि कर भुजा में एक्स के घातांक का सन्निकट मान परिवर्तन होगा। इस प्रकार जो आपको 106 क्वेश्चन का आपको संग्रह किया गया है, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप अगर इस पूरे वीडियो को देखते हैं और 106 क्वेश्चनों का आप टेकअप करते हैं तो आपके 50 में 50 बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में जरूर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वाचिंग।